हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पेपर 4 जो कि सेमेस्टर फर्स्ट बीएड का है, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। इसमें हम लोग भाषा का किस तरह से कैरिकुलम में प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाषा लैंग्वेज क्या होता है। भाषा क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे तक अपने बातों को किस प्रकार से पहुंचाते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य को एक सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है कि किस प्रकार से अपने बातों को मतलब एक दूसरे तक पहुंचाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने बातों को अगर किसी को पहुंचाना होता है तो एक माध्यम होता है, मौखिक होता है या लिखित होता है, लेकिन एक दूसरे तक बातों को हम लोग पहुंचा सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि भाषा को यदि किसी का अगर प्रकृति की देन है मानते हैं, ये तो सब जानते हैं कि ये प्रकृति की देन है और प्रकृति ही हम लोग का जो सर्वश्रेष्ठ रचना किया हुआ है। जो कि कैसे अगर बोलेंगे जैसे हम लोग भाषा को कैसे अपने भावों को विचारों को हम लोग एक दूसरे पे कैसे व्यक्त करते हैं, जो उसको माध्यम भी बोलते हैं। भाषा का जो माध्यम है मतलब एक दूसरे तक कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं। इसमें जानवर भी आते हैं कि वो भी अपने बातों को किस प्रकार से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे इसमें बिल्ली, आप अगर बोलेंगे कुत्ते कैसे वो अपने भाषा के द्वारा एक दूसरे तक बातें करते हैं। तो भाषा के एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस और रोल होता है कि एक दूसरे तक कैसे वो अपने बातों को पहुंचाते हैं और दान प्रदान करते हैं। जैसे कि इसमें भाषा के हम लोग दो परिभाषा दिया हुआ डेफिनेशन पतंजलि मुनि के अनुसार और सूट महोदय के अनुसार कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक एवं या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने मतलब बातों को किस प्रकार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और सूट महोदय के अनुसार कि भाषा मानव मस्तिष्क और हृदय की जोड़ी बनती हुई ध्वनि रूप में या लिपि रूप में विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करता है। हम जैसे कि जानेंगे कि भाषा के महत्व कैसे मतलब इम्पोर्टेंस क्या है भाषा के। जैसे इसमें है कि भाषा मानव विकास का धारा है। हाँ ज़रूर, भाषा मानव विकास की धारा है। कैसे आज हम लोग कैसे एक लैंग्वेज नहीं जानते हैं, आज हम लोग कई लैंग्वेज जानते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है जो कि हम लोग अलग मतलब जिससे कि हम लोग का मानव का विकास होता है। आज हम लोग एक भाषा के ऊपर निर्भर नहीं है, आज हम लोग कई भाषाओं को जानते हैं और कई भाषाओं के गुरु भी कहलाए जाते हैं। फिर आपका दूसरा है जैसे भाषा सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। कैसे कैसे हम लोग जानते हैं कि भाषा वह है जैसे हम लोग के यहाँ के संस्कृत जो कि हम लोग के संस्कृत जो कि हम लोग की सभ्यता और संस्कृति की पहचान मानी जाती है कि पहले कैसे संस्कृत बोले जाते और संस्कृत का क्या महत्व है। जैसे पुराणों में भी जो भी किताबों में जो भी उस टाइम में जो भी लिखे जाते थे तो किस भाषा में रहते थे, संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। फिर थर्ड है आपका विचार शक्ति का साधन है। हाँ ज़रूर कि कैसे विचार शक्ति का साधन आप कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने भावों को कैसे व्यक्त करते एक दूसरे से पर अगर पहुंचाना होता तो कैसे अपने विचारों को मतलब ये अपने विचार को अगर एक दूसरे तक पहुंचाना होता तो एक शक्ति का माध्यम होता है कि हमको क्या बोलना है सामने वाले को और सामने वाला मुझसे क्या बोलना चाहता है। फिर फोर्थ है आपका जैसे ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ज्ञान प्राप्ति का भी साधन है। हम लोग अनेक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं जिससे कि हम लोग के ज्ञान में वृद्धि होती है और इसको हम लोग ज्ञान प्राप्ति का साधन भी मानते हैं। फिर भाव अभिव्यक्ति का साधन है। भाव अभिव्यक्ति कैसे, जैसे हम लोग एक दूसरे से जो भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं तो अपने भावों को हम लोग व्यक्त करते हैं, भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे भाषाओं के दौरान अगर हम लोग लिखित तौर पे अगर बोलते हैं तो लिखित तौर पे भी जैसे हम लोग किस तरह के भाषाओं का प्रयोग करना है जिससे कि सामने वालों को मेरी भावनाओं को मतलब समझ सके। फिर आपका है जैसे डायलॉग, आप बोलेंगे डायलॉग क्या होता है, जिससे हम लोग बोली बोलते हैं। बोली हम लोग क्या बोलेंगे, बोली वो होता है या डायलॉग वो होता है जैसे कि आपका जैसे किसी भी जो भी एक किसी विशेष क्षेत्र से या किसी विशेष समुदाय से वो जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, मरवाड़ी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली मतलब ये क्या है किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई है और जो कि विशेष तरीके के लोग बोलते हैं। जैसा आप अगर झारखंड में लेंगे तो यहाँ पे आपका अलग अलग जैसे यहाँ की बोलियाँ आप अगर बोलेंगे तो कुड़माली, फिर जैसे हो संथाली, ये सब आते हैं जो मतलब एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई रहती है, उसी को हम लोग बोली बोलते हैं।
जैसे इसमें है कि भाषा वह रूप है जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए उसे बोली कहते हैं। कहीं कहीं बोलियों तथा उनके समान बातों से मिलकर भाषा बनती है। बोली और भाषा का बहुत गहरा संबंध है। भाषा का क्षेत्र रूप कहलाता है, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। और किसी भी क्षेत्र में बोली का लिखित रूप में स्थित साहित्य वहाँ की भाषा कहलाती है। जैसे कि इसमें है कि मतलब भाषा जो हम लोग पढ़ते हैं वो बोली का ही एक विस्तृत रूप है, क्योंकि बोली क्या है, वो छोटे छोटे जगहों में बोली जाती है, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इसलिए इसको हम लोग बोली बोलते हैं। जैसे इसमें अलग अलग बोलियां भी है जो कि भाषा की बोलियां का, जैसे अगर आप पश्चिमी साइड जाएंगे तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग होते हैं। फिर आप पूर्व साइड जाएंगे तो पूर्वी, फिर बिहारी, फिर राजस्थानी, फिर पहाड़ी, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आपको मतलब अलग अलग बोलियां आपको देखने को मिलती है। मतलब बोली वहाँ के क्षेत्र से जुड़ी हुई भाषा जो मतलब उसका रूप होती है, उसको मतलब आपको देखने को मिलता है, जिसे हम लोग डायलेक्ट भी बोलते हैं। अब जैसे आपका है कि इसमें जो कम्युनिकेशन और संप्रेषण, कम्युनिकेशन आप किसको बोलेंगे? कम्युनिकेशन हम लोग जानते हैं कि जो एक दूसरे से हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जो अपने भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं। कम्युनिकेशन कब होता है? कभी अकेले तो कम्युनिकेशन नहीं होता, हमेशा कभी एक दूसरे से भाषाओं का आदान प्रदान करके ही, कम्युनिकेट करके ही हम लोग उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन जो कि एक माध्यम भी आप उसको बोल सकते हैं कि किस तरीके से आप उसका प्रयोग करते हैं। और इसमें ये भी होता है कि जैसे हम लोग कम्युनिकेशन अगर करते हैं तो हम लोग कैसे बोलकर, सुनकर, देखकर या चित्र बनाकर या ये मतलब देखकर या किसी भी तरह से हम लोग उस चीज़ को हम लोग बातचीत के दौरान भी हम लोग करते हैं। अब जैसे इसमें आपका है, जैसे संप्रेषण के दो प्रकार है, जैसे आपका संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से और आपका संप्रेषण परिस्थितियों की दृष्टि से। अब माध्यम की दृष्टि से आप देखेंगे संप्रेषण को, तो जैसे शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण वो होता है जो कि मतलब शब्दों के द्वारा भावों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि लिखित या मौखिक रूपों में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। और इसमें जैसे कि आपका है कि इसके विपरीत अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग संकेतों के माध्यम से भी हम लोग अपने भाषाओं को मतलब आदान, जो कि अशाब्दिक होता है, मतलब संकेत के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को हम लोग अपने बातों को पहुंचाते हैं। फिर आपका जैसे है बी नंबर है आपका यांत्रिक या स्वाभाविक संप्रेषण। यांत्रिक या स्वाभाविक संप्रेषण में क्या होता है, मतलब किसी हम लोग यंत्र की सहायता से या यंत्र के माध्यम से हम लोग अपने बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ आदि, है ना। फिर उसके बाद सेकंड है आपका संप्रेषण परिस्थितियों की दृष्टि में कैसे, जैसे दो व्यक्ति संप्रेषण। दो व्यक्ति संप्रेषण क्या होता है कि इसमें आपस में दो व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे को मतलब अपनी बातों के बारे में औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर। दूसरा है आपका जन संप्रेषण। जन संप्रेषण क्या होता है? जन संप्रेषण में जिसमें कि एक बहुत मतलब इसका एक क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जैसे कि आप इसमें वीडियो, फिल्म, सिनेमा, समाचार पत्र, रेडियो इत्यादि आप जन संप्रेषण में ले सकते हैं। मतलब इसमें मतलब इसका जो बहुत थोड़ा बड़ा हिस्सा होता है जो कि संप्रेषण का एक माध्यम होता है। इसके बाद है आपका जैसे सार्वजनिक संप्रेषण। सार्वजनिक संप्रेषण में अब क्या होता है? सार्वजनिक संप्रेषण होता है जैसे इस प्रकार के संप्रेषण में बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे समुदाय शामिल होते हैं, उसको हम लोग सार्वजनिक संप्रेषण बोलते हैं। फिर जैसे आपका होता है संगठन संप्रेषण। इस प्रकार के संप्रेषण में विभिन्न संगठन रहते हैं, जैसे कि पुलिस, चिकित्सालय, सेना, कॉलेज के शिक्षक, औद्योगिक संस्थान तथा अन्य सरकारी दफ्तरों के जो लोग होते हैं, इस तरह का संप्रेषण करते हैं। फिर जैसे आपका होता है लघु संप्रेषण। लघु संप्रेषण में यानी कि इस प्रकार के संप्रेषण एक छोटे समूह के सदस्यों के बीच संप्रेषण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे भाषा को अगर हम लोग मतलब रीडिंग राइटिंग का कनेक्शन अगर देखेंगे तो किस तरीके से मतलब स्किल कैसे होता है, कि किस तरह का रीडिंग हम लोग स्किल होना चाहिए भाषा के लिए। तो आपका जैसे स्कैनिंग पहला है। स्कैनिंग एक्चुअली में क्या होता है? स्कैनिंग वो होता है जैसे हम लोग कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं, रीड करते हैं, अगर बहुत बड़ा कोई स्टोरी है या पैराग्राफ है, तो हम लोग कैसे उसको हम लोग मतलब इस तरीके से मतलब उसको
स्कैन, जैसे कि स्कैन आप अगर समझते हैं तो कैसे, अगर कहीं मॉल में जाते हैं तो सामान का स्कैन कैसे होता है कि अंदर का एक छोटा छोटा चीज़ हम लोग को, पार्ट हम लोग को देखना होता है। तो हम लोग उस हिसाब से कैसे कि हम लोग वैसे अगर कोई स्टोरी या कुछ चीज़ को हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसका हम लोग छोटी छोटी बातों को हम लोग को, मतलब छोटे छोटे शब्दों को हम लोग को पढ़ते हुए, मतलब बारीकी से एक एक चीज़ को मतलब पढ़ते हुए अपने दिमाग में उसको फैला के रखना होता है, जिससे कि मतलब जो भी हम लोग देख रहे हैं उसके लिए हम लोग, मतलब उसके लिए हम मतलब नज़र से हम लोग का छूट नहीं चाहिए, मतलब हम लोग डीपली उसको देखें। जो चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग एकदम स्कैन करते हुए पढ़ें, जो कि हम लोग के दिमाग में छप जाए। फिर आता है आपका स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग वो होता है जैसे कि इसमें होता है कि हम लोग एकदम मतलब जल्दी जल्दी कोई मतलब उस चीज़ को हम लोग जैसे पढ़ते हुए, मतलब उसको जल्दी से पढ़ के मतलब अपना दिमाग में उसको रख लेना है। जैसे इसमें आप कोई अखबार ले सकते हैं या कोई भी आप जैसे ऐसे कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं जो कि आपको मेन हेडिंग अगर उसको आपको जानना है तो उसको आप जल्दी जल्दी पढ़ के पार कर जाते हैं। बस उसको मेरे को बस एक नज़र में खाली दिमाग में बस डालते हुए जाना है। बड़े से बड़ा कोई भी पाठ्य पुस्तक अगर पढ़ रहे हैं बस उसको दिमाग में बस डाल देना है, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे भी उसको मतलब पढ़ के दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर आपका है जैसे नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एक्चुअली में क्या होता है? ये होता है कि जैसे आपको अगर कोई चीज़ को जैसे इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको अगर उसको अगर ध्यान में अगर रखना होता है, जैसे कुछ चीज़ आप पढ़ लिए और उसको समराइज़ कर लिए, अब उसको अगर उसको कुछ भी यूज़फुल थिंग्स है उसको अगर आपको रखना होता है मतलब भविष्य इन फ्यूचर के लिए, तो आप उसको एक नोट बना कर रखते हैं ताकि इन फ्यूचर में जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप बस उसको नोट उसको देख ले तो आपको सारा चीज़ आपको समझ में आ जाए। जैसे आप कुछ अगर कोई हम लोग अगर कुछ भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो अगर छोटा छोटा बहुत लेंदी है तो उसका अगर छोटा सा अगर हमको उसका समरी अगर उसको रखना है तो कैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग उसे कैरेक्टर को हम लोग लिख के रख लेते हैं, जिससे कि हम लोग उसको मतलब उसको हम लोग को याद रखने में इजी होता है कि उसका इजीली नोट मेकिंग मतलब छोटा सा बने, ताकि बड़ा को छोटा करके जो कि हम लोग का दिमाग में अच्छा से याद रह सके। फिर आपका जैसे राइटिंग स्किल में आप अगर देखेंगे, जैसे आपको प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, अगर किसी को अगर रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है तो कब करता है? कोई भी चीज़ जब वो मतलब वो चीज़ हो चुका रहे, यानी कि कोई आयोजन हो चुका रहे, मतलब कोई प्रोग्राम हो चुका है, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना होता है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी, उस हिसाब से उसको रिपोर्ट तैयार करना। जैसे कि आपके है कि एक अच्छी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए क्या ज़रूरत है कि उस घटना या किसी आयोजन के बारे में सबसे पहले देखी जाने वाली सूचना होनी चाहिए। फिर रिपोर्ट का मुख्य हिस्सा हुआ है जो कि वास्तव में तत्काल या अतीत में हुआ हो, यानी कि पास्ट है, अभी वो हो चुका है, अभी उसको फिर वो बहुत सरल और मतलब बहुत इजीली जो किसी को भी समझ में आ जाए ऐसा लिखा होना चाहिए, और वो अपने वर्तमान घटनाओं पे होना चाहिए, और लेखक को कम से कम बातों में उसको समझाना आना चाहिए। जैसे रिपोर्टिंग में लगभग सब कुछ शामिल हो सकता है, जैसे कि आपका समाचार घटनाओं का अनुभव, संदेश, प्रयोग, साक्षात्कार, व्यवसाय गतिविधियाँ और कई चीज़ रिपोर्टिंग के संदर्भ में आ सकती है। फिर है आपका जैसे पैराग्राफ राइटिंग, जो कि अनुच्छेद होता है। एक अच्छा अनुच्छेद हम लोग किसको बोलेंगे? एक अच्छा अनुच्छेद वही होता है जो कि विषय पे हो, मतलब विषय से भटकना नहीं चाहिए। हम लोग जो जिस विषय के बारे में हम लोग जो कहना चाहते हैं उसी विषय यानी उसी टॉपिक पे ही हम लोग अनुच्छेद लिखें, और उसको एक औपचारिक और तकनीकी रूप से ही तभी अच्छा माना जा सकता है, और इसमें एक पढ़ने में सबको इंटरेस्ट भी आएगा, और अगर पैराग्राफ में लिखने से मतलब टॉपिक से कोई भटकने का चांस भी कम रहता है, और जिससे कि हम लोग को एक अच्छा पैराग्राफ मतलब यानी कि अनुच्छेद राइटिंग होता है, और जिससे कि हम अपना सेंटेंस को काफ़ी अच्छी तरीके से और सरल भाषा में हम लोग उसको एक निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें जैसे कि एक अच्छे पैराग्राफ की 3 विशेषताएं होती है। जैसे पहला एक आपका जो एकता है, इसमें कैसे आपका कि अनुच्छेद के विषय को मतलब अक्सर एक मतलब वाक्य में व्यक्त किया जाता है, जिससे कि अनुच्छेद का विषय मतलब विषय होता है। जैसे कि उसमें कैसे बोलेंगे कि उसको एक मतलब एक अच्छे वे में उसको एक अच्छे मतलब उसको जो व्यक्त करने का सामने वाले का जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो अक्सर मतलब बहुत ही अच्छे वे में होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड जैसे कि आपका
संबद्धता कैसे, इसमें जैसे एक मतलब पहला जो वाक्य हो दूसरे वाक्य से जुड़ा होना चाहिए। फिर आपका जैसे तीसरा है कि वैरायटी, आपका विविधता, एक अच्छा अनुच्छेद पाठक की रुचि को बनाए रखता है, क्योंकि उसका जो मतलब जो लिखने का जो तरीका होता है कि सामने वाला अगर उसको पढ़े तो उसको मतलब उससे प्रभावित हो पाए कि इसका जो लिखने का तरीका है कि ये वाला पैराग्राफ है तो उसको सेकेंड पैराग्राफ पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। इसके बाद आता है जैसे आपका फ्लो चार्ट आता है, पाई चार्ट आता है, हिस्टोग्राम, डायग्राम, ये सब सारी चीज़ें आपका मतलब इसमें आपका ये बताया जाता है कि किस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट के द्वारा भी हम लोग किसी चीज़ को हम लोग सामने वाले बता सकते हैं कि फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग एक अपने भाषाओं को व्यक्त कर सकते हैं। कि जैसे फ्लो चार्ट का अगर कहीं हम लोग देखेंगे तो जनसंख्या के बारे में अगर बताना होता है तो हम लोग फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर जैसे आपका इसमें जैसे हिस्टोग्राम में भी आप वही चीज़ कर सकते हैं, फिर आपका पाई चार्ट में भी वो कर सकते हैं, फिर आप कोई डायग्राम के माध्यम से भी आप वो अपनी भाषाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।